जय महाकाली। दोस्तों, एक सवाल पूछूं आपसे कि क्या कभी आपको ऐसे इंसान की याद आती है जिसके साथ आप कभी हुआ करते थे, बहुत खुश हुआ करते थे। आज आप उसके साथ नहीं हैं, आप कहीं आगे बढ़ चुके हैं। अगर अब वो इंसान आपके पास आना भी चाहे तो आप उससे कहेंगे कि अब नहीं, अब और नहीं। पर फिर कुछ ऐसा होता है, कोई पुराना गाना, कोई पुरानी याद, कोई जगह जहाँ पर बैठकर घंटों साथ में रहा करते थे, कोई पुरानी तस्वीर, और हमारा मन जैसे कुछ समय के लिए वहाँ ठहर जाता है। क्या कहेंगे आप इसे? वेलकम टू सोलफुल शिवाली। शिवाली रीड्स कार्ड्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जब इस तरीके की सिचुएशन होती है ना, हम वहीं अटक जाते हैं, लेकिन हम उस इंसान के पास वापस नहीं जाना चाहते। अगर वो इंसान हमें वापस अपनी ज़िंदगी में भी ले जाने के लिए दोबारा आ जाए तो हमें लगता है कि नहीं, अब और आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तब हमें समझ में आने लगता है कि हम उस इंसान को नहीं बल्कि उस इंसान के साथ जिए हुए लम्हों को याद कर रहे होते हैं। एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ आपको। एक लड़की, कुछ भी नाम रख लीजिए उसका, मान लीजिए उसका नाम मीरा है। तो मीरा ने बताया कि एक समय था जब वो रिलेशनशिप में थी, उसे कोई ऐसा मिला था जो उसकी हर बात का ध्यान रखता था, हर छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखता था। रात को 5 मिनट बात करेंगे बोलकर 2 घंटे बात हो जाया करती थी। वीकेंड पर मिलने का इंतज़ार होता था। फ़ोन पर जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता था, मीरा के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती थी। लेकिन फिर धीरे 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 कम्युनिकेशन कम होने लगा और आर्गुमेंट्स बढ़ने लगे। और एक पल ऐसा आया जब मीरा को ये एहसास होने लगा कि इस रिश्ते को बचाते बचाते वो खुद को कहीं खोने लगी है। और फिर उसने एक फ़ैसला लिया, इस रिश्ते को ख़त्म करने का फ़ैसला। ये कोई आसान फ़ैसला नहीं था उसके लिए, लेकिन खुद को खो देने से बेहतर है एक ऐसे रिश्ते को छोड़ना जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व समाप्त होने जा रहा हो। फिर मीरा धीरे 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 खुद को फिर से तलाश करने लगी, अपने दोस्तों से मिलने जुलने लगी, अपनी हॉबीज़ को डेवलप करने लगी, अपने काम पर फोकस करने लगी, जीवन में तरक्की करने लगी और आगे बढ़ने लगी। पर फिर एक दिन जब मीरा अपने कमरे में अकेली बैठी थी और एक रेगुलर प्लेलिस्ट चल रही थी फ़ोन पर, सडनली एक ऐसा गाना आया जिसने मीरा को फिर उसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ वो कुछ समय पहले हुआ करती थी। और मीरा की आंख से आंसू बहने लगे। फिर उसने खुद से ये सवाल पूछा कि क्या मैं उस इंसान को वापस पाना चाहती हूँ, या क्या वो इंसान अगर मेरे सामने फिर से आ जाए और बोले कि सब कुछ पहले की तरह कर देते हैं, तो क्या मैं ये सब चाहती हूँ? दिल ने जवाब दिया नहीं। और यही उसकी सबसे बड़ी क्लैरिटी थी। कई बार हमारी सुई भी किसी एक पॉइंट पर आकर अटक जाती है और हमें लगता है कि काश वो पल वापस आ जाए। एक्चुअली हम उस इंसान को कम याद कर रहे होते हैं, बल्कि उस स्थिति को याद कर रहे होते हैं, उन सिचुएशंस को याद कर रहे होते हैं, उन सपनों को याद कर रहे होते हैं जो हमने उसके साथ जिए होते हैं, उस फ्यूचर को याद कर रहे होते हैं जो हमने उसके साथ बिताने की उम्मीद की होती है। अपने उस ओल्ड वर्जन को याद कर रहे होते हैं जो उसके साथ रहने में बहुत खुश फील करता था, बहुत हैप्पी फील करता था, बहुत ट्रस्टवर्दी फील करता था। ठीक है, तो बात बस इतनी सी है कि याद हम उस इंसान को कम और अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा कर रहे होते हैं। पर यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगी कि
हर याद वापसी का इनविटेशन नहीं होता है। कुछ यादें आपको सिखाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आते ही इसलिए हैं कि वो आपको आपसे मिला सकें, वो आपको उस मुकाम तक पहुंचा सके जिस मुकाम पर पहुंचने के आप हकदार हैं। आपको आपसे मिलाने, आपको एक सही मुकाम तक ले जाने, आपको दुनिया के सामने ये दिखाने कि आप कितने मजबूत हैं, आपको ये समझाने कि आपका स्वयं का अस्तित्व सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको ये सिखाने, आपको ये समझाने कि सबसे पहले आपको खुद की देखभाल करनी है, सबसे पहले आपको खुद की संभाल करनी है। ये लेसन सिखाने के लिए कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं। हालांकि इसको स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बात भी सच है कि जब आप एक बार ये लेसन सीख जाते हैं तो ये सीख जीवन भर आपका साथ देती है। तो चलते चलते बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि इस चीज़ से सीखें और आगे बढ़ें। इस तरीके की स्थिति का सामना बहुत सारे लोग कर चुके होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस समय कर रहे होंगे। आसान नहीं है करना, पर करके देखिए, सब कुछ संभव है। स्वयं पर विश्वास रखिए, डिवाइन पर विश्वास रखिए। और एक चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी नीयत, अपने इंटेंशंस को प्योर रखिए और डिवाइन रखिए, क्योंकि एक अच्छी नीयत ही निर्माण करती है एक अच्छी नियति, यानी कि डेस्टिनी का। आप जीवन में सदैव तरक्की करें, बस मैं यही आशा करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस समय, जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ को जानने की और समझने की। तो कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको कैसा लगा, क्या लगा। फिर से मेरे पीछे आप सुन रहे हैं, उस दिन तो एक मैंने पहले वीडियो अपलोड किया था तो एक डॉगी बोल रहा था, अभी बहुत सारे बोल रहा है, तो इसका मतलब कंफर्मेशन है कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। जय महाकाली।